आज हम ओटालजिया डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। ओटालजिया डिसीज़ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले कान के बारे में हम जान लेते हैं कि कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें। ओटालजिया मतलब आम भाषा में हम इसे कान का दर्द भी कहते हैं। कानों में दर्द होने के कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस बीमारी को हम ओटालजिया डिसीज़ कहते हैं। अगर इसके कॉजेज़ के बारे में बात करें तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए लोकल कॉजेज़, बी रिफर्ड पेन। अगर लोकल कॉजेज़ के बारे में बात करें तो यहाँ एक्सटर्नल ईयर यानी आउटर ईयर के कारण होने वाले दर्द, जैसे कि कानों में वैक्स यानी मेल जमा होना, कानों के अंदर फॉरेन बॉडी का चला जाना, जैसे कि कोई कीड़ा, अनाज का दाना या कोई ऑब्जेक्ट होना। इसके अलावा एक्सटर्नल ईयर में चोट लगना, एक्सटर्नल ईयर में ट्यूमर होना, कानों से पस आना और एक्सटर्नल ईयर में रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग का होना, जिसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना, इन सब कारण से कानों में दर्द हो सकता है। अब मिडिल ईयर की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया यानी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना, जैसे कि यूस्टेकियन ट्यूब में स्वेलिंग आना और अनड्रेन्ड वाटर का फील हो जाना। मस्टोडाइटिस यानी मस्टोइड बोन में इन्फेक्शन होना, ट्रॉमा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चोट लगना या फट जाना, और मिडिल ईयर में ट्यूमर होना, बारोट्रोमा। यहाँ एक तरह का ईयर डैमेज है जिसमें कान के अंदर और बाहर से एक ही समय में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि मिडिल ईयर डैमेज हो जाता है। यह खास तौर पर गोताखोरों में ज़्यादा देखा गया है। अब रिफर्ड पेन के बारे में बात करें तो रिफर्ड पेन का मतलब होता है कि प्रॉब्लम तो कोई और है पर उस वजह से कानों में दर्द हो रहा है, जैसे कि दांतों का झड़ जाना, दांतों में एब्सेस हो जाना, दांतों का फंस जाना, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड या फ्लू हो जाना, एलर्जीज और साइनाइटिस की वजह से भी कानों में दर्द हो सकता है। अब हम ओटालजिया डिसीज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जैसे कि कानों में दर्द होना, टेंडरनेस होना, बुखार आ जाना, सुनाई नहीं देना या फिर दबी हुई आवाज़ में सुनाई देना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना, सिर में दर्द होना, बेचैनी होना, कानों के अंदर खुजली होना, एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, कान हमें मतलब एकदम ब्लॉक सा फील होता है, जैसे कान में कुछ भरा हुआ हो, और कानों से एक आवाज़ आना, एक सीटी की तरह आवाज़ आता रहता है। ये सब ओटालजिया डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। अब इस डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस करें, इसके लिए हमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना होगा, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। टोस्कोप, इसके थ्रू हम कान के अंदर देखकर पता लगा सकते हैं कि कान के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। इसके अलावा कभी मिडिल ईयर में ज़्यादा ही इन्फेक्शन है तो हम सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू भी हम इसे पता कर सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ईयर वैक्स को रिमूव करना होगा। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीहिस्टामिन्स वाले ड्रग्स हमें यूज़ करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स में देखें, एंटीबायोटिक्स में कुछ कॉम्बिनेशंस मेडिसिन्स भी हैं और सिंगल कंटेंट वाले भी हैं। कॉम्बिनेशन में जैसे कि एमोक्सिलिन और क्लेवेनिक एसिड हो गया, सिफोरोक्सिन क्लेवेनिक एसिड हो गया, और सिंगल ड्रग्स में जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, सिफ्रोफ्लॉक्सिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेटानिडाजोल। ये सब बहुत अच्छे एंटीबायोटिक्स है जो कि कान के दर्द में हमें यूज़ करना चाहिए। कान में दर्द भी होता है इसलिए हम एनाल्जेसिक ड्रग जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोजेन, एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड और पैरासीटामोल, ये सिंगल ड्रग्स और जो कॉम्बिनेशन ड्रग हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही कान में हमें इचिंग भी होगा, इसके लिए हम सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन और हाइड्रोजिन, इनमें से किसी भी ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।